हेलो स्टूडेंट, आपको मैं बताने वाला हूँ आज स्टील रूल और स्केल और रूल के बारे में बताने जा रहे हैं कि रूल क्या होते हैं, स्टील रूल क्या होते हैं और स्केल क्या होते हैं। आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि स्केल किस प्रकार काम करता है और स्टील रूल किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है रूल एवं स्केल किसे कहते हैं। तो इसके बाद में आपको बताएंगे कि कितने प्रकार के स्टील रूल होते हैं, कितने प्रकार के स्केल होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है कि इसमें रूल एवं स्केल क्या है। तो पहला बता देना, जनरली जो हमारे प्रयोग में आता है वो आता है रूल। रूल में जनरली हम बोलते हैं स्टील रूल। दोनों में क्या फ़र्क होता है, जैसे आपने हाई स्कूल या इंटर में पढ़ा होगा कि माना पैमाना इतने बराबर इतने, तो वो कहलाता है स्केल। मानते पैमाना मानते हैं, पैमाना माना हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर। जैसे कोई ड्राइंग बनाते हैं या कोई हम किसी खेत का नक्शा बनाते हैं, तो वो जैसे मान लीजिए कोई ज़मीन है 100 फीट लंबाई है, तो वो कागज़ पे तो आएगी नहीं। तो क्या करते हैं इस चीज़ के लिए, उसके लिए मानते हैं माना हमने स्केल इतने बराबर इतने, नाप लेते हैं ना कि 100 मीटर बराबर इतने सेंटीमीटर या इतने सेंटीमीटर बराबर इतने मिलीमीटर, तो वो कहलाता है आपका स्केल। उसके बाद में आता है रूल। रूल मतलब स्टील रूल। स्टील रूल जो होता है वो जनरली हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि आप जनरली आप अपने पढ़ाई में करके आए होंगे और यहाँ पे आप आए ITI में, तो यहाँ भी आप उसको जनरली यूज करेंगे। आइए बात करते हैं, अब आपको फ़र्क पता लग गया होगा कि दोनों में क्या अंतर होता है। रूल क्या होता है, वो रियलिटी वास्तविक साइज़ से थोड़ा अलग होता है, उसको माना जाता है। और रूल जो होता है वो वास्तविक साइज़ में होता है। और रूल जो है वो कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिनको हम स्टील रूल बोलते हैं। और स्टील रूल के अलग-अलग रूप हैं। आप देखिए कौन-कौन से हैं। सबसे पहले होता है स्टैंडर्ड रूल, स्टील रूल। इसका जो मेटल होता है, यानी मेटल मतलब धातु जो होती है, वो किसकी बनी होती है, स्प्रिंग स्टील की बनी होती है और स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ एग्जांपल, देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे रखे हुए हैं ये स्टील रूल, ठीक है। ये आप देख रहे हैं स्टील रूल देख रहे हैं, इन स्टील रूलों पर इंच के और मिलीमीटर के निशान बने होते हैं। ऊपर साइड में बने होते हैं निशान मिलीमीटर के और नीचे साइड में बने होते हैं इंचेस के निशान। अर्थात हम दोनों तरह की डायमेंशन कोई लेनी है इंच वाली तो भी चेक ले लेंगे, और आपको वाली वो भी हम उसमें ले लेंगे। लेकिन टेक्निकल पॉइंट में, टेक्निकल अपने उसमें क्या है, सारा काम मिलीमीटर में होता है या इंच या सूत में होता है, ठीक है। तो देखो ये स्टील रूल बताए, मेटल क्या है इनका, स्प्रिंग स्टील। ये देखिए लोचदार है, देख रहे हैं आप, ये वो बहुत अच्छा होता है, बहुत धातु इसकी मेटल अच्छी होती है। और देखा है आप कितनी शाइनिंग है इसके अंदर। इसकी खास बात क्या होती है, इसमें सारे जो mm के निशान हैं और आपके इंचेस के निशान हैं वो सब इनग्रेव्ड किए होते हैं। इनग्रेव मतलब खुदाई करे हुए, और सब में बराबर बराबर स्पेस होता है, ठीक है। इसमें जो काम होता है, इसमें जो के निशान बने होते हैं, इनमें एक स्टैंडर्ड होता है। उस स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं, लाइन स्टैंडर्ड। क्या बोलते हैं उसको, लाइन स्टैंडर्ड। लाइन स्टैंडर्ड में क्या होता है, जो स्पेस होता है वो शुड बी प्रॉपर। सारे इसमें खानों में बराबर बराबर लाइन होती है। छोटा है इसमें ये बड़ा स्टील रूल है, और ये आपका इससे बड़ा है। अर्थात ये आप देख रहे हैं कितने का है, ये आपका 150 mm वाला है, ठीक है। ये आपका 300 mm वाला है, जैसे लिखा हुआ भी है, देखो आप पे यहाँ पे लिखा है, ये इधर से ये देखेंगे आप, ये लिखा 30 मतलब हो गया 30 सेंटीमीटर, लेकिन हम बोलेंगे में तो 300 mm हो गया। और इसके बाद में आप देखें ये आपका ये 600 mm वाला है। लास्ट में लिखा है इसमें 60 सेंटीमीटर, ये लिखा है यहाँ पे। इससे ज़्यादा बड़े बड़े भी होते हैं, ठीक है। ये 150 mm से लेकर के 600 mm और 1200 mm तक के आते हैं, ठीक है। जनरली हमारा जो प्रयोग होता है ज़्यादातर आपके 150 mm और 300 mm का ही मैक्सिमम होता है। चलिए अगली बात करते हैं। नंबर 2 आता है हुक रूल। हुक रूल जो होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है, हुक रूल जो होता है वो स्लॉट एवं ग्रुप को छोड़ करके बाकी सब जो है डायमेंशन चेक करता है। क्यों, क्योंकि हुक रूल में क्या है, आगे कुंदा सा बना होता है। जैसे आप बुक्स वगैरह में देखेंगे या नेट पे देख लेना, उसमें आगे कुंदा बना होता है, तो उससे हम डायमेंशन को लेते हैं। तो उसमें ग्रुप या जो स्लॉट खांचे होते हैं उनमें हम चेक नहीं कर सकते, बाकी हम सारी डायमेंशन जो है उससे चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला आता है श्रिंक रूल। जैसे नाम से विदित है इसके, श्रिंक माने सिकुड़ा हुआ। इसका खासियत क्या होती है, इसमें सेंटीमीटर बड़ा होता है रियल सेंटीमीटर से। कहने का अर्थ है सेंटीमीटर बड़ा कौन सा होता है, रियल सेंटीमीटर। रियल सेंटीमीटर मतलब जैसे कि हमारे पास 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हम ये वैल्यू ले रहे हैं, बट इसकी विशेषता क्या होती है, इसकी विशेषता ये होती है अगर 1 सेंटीमीटर साइज ले रहे हैं हम, तो 1 सेंटीमीटर ओपनली होगा। ओपनली उसमें 1 सेंटीमीटर में क्या होगा, एक 1.2 होगा, यानी 1 सेंटीमीटर 2 mm या 0.2 हो सकता है। क्यों, ये कहाँ पे काम आता है, ये काम आता है पैटर्न मेकर यूज करते हैं इसको। पैटर्न मेकर मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे कि हमारे यहाँ कंपनियों गेट्स बनते हैं, साफ्टें बनती हैं, वो क्या होती है, पहले उनकी ढलाई होती है। ढलाई होती है तो क्या होता है, जब मेटल हम किसी बॉक्स में डालते हैं, उनके ढलाई वाले जो पैटर्न होते हैं वो यूज होते हैं, तो वो प्रॉपर साइज में बनेगा नहीं।
प्रॉपर साइज बनाना भी नहीं, क्योंकि उसका एक्चुअल साइज हम जब उसको ऑपरेशन करेंगे तो एक्चुअल साइज से वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, थोड़ा साइज ओपन रखा जाता है, जैसे कि सेंटीमीटर बताया मैंने, 1 सेंटीमीटर तो 1.2 रखा जाएगा उसको, 1.2 सेंटीमीटर के। इसलिए जब हम उसमें मेटल भरेंगे तो मेटल भरने से क्या होगा, मेटल जो है सिकुड़ता है, मेटल पिघला होगा और पैटर्न में डालेंगे तो पैटर्न में थोड़ा सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ने में क्या होगा, अगर वो थोड़ा ओपनली होगा तो उस साइज़ तक वो सिकुड़ेगा भी, तब भी उस प्रॉपर साइज़ में आ जाता है। इसलिए पैटर्न मेकर इसको यूज़ करते हैं। अगला नंबर 4 पे है शार्ट रूल। शार्ट रूल की क्या विशेषता होती है, यह है 5 से लेकर 25 एम तक रूल खंडों में आते हैं। तो इनका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, ग्रूव व स्लैट की माप, ग्रूव और स्लैट की माप ली जाती है। कैसे-कैसे होते हैं, सपोज़ करिए जैसे कि ये स्केल है, ये स्केल है, तो वो ऐसे सीधे-सीधे जो स्टील रूल में नहीं होता है, वो क्या होता है टुकड़ों में होता है, छोटे टुकड़े में, जैसे इतना बड़ा होगा, फिर एक छोटा और इतना इतना सा टुकड़ा होगा या इतना बड़ा टुकड़ा होगा। और क्या किया जाता है, इसमें एक हैंडल लगा लेते हैं और हैंडल लगाकर क्या करते हैं, इसको किसी स्लॉट के अंदर फँसा कर देखते हैं कि इतना एमएम है, कितना साइज़ आ रहा है, उसको हम उसके अंदर अंदर डाल कर देखते हैं, ठीक है? तो ये किसका काम है, ये शार्ट रूल का काम है। क्योंकि हम बड़े रूल से कोई चीज़, मान लीजिए इतना बड़ा साइज़ का हम नहीं ले सकते ना, मान लीजिए हमारे पास 10 एमएम वाली कोई साइज़ चेक करना है हमको और 30 एमएम वाला कोई साइज़ करना है, तो क्या हम क्या किससे करेंगे, शार्ट रूल से करेंगे। इससे कितना कर सकते हैं, 150 एमएम, और कर भी नहीं सकते, क्यों, इसमें साइड में गोलाई बनी है, इधर प्रॉपर साइज़ है ही नहीं, वो बिल्कुल प्रॉपर साइज़ के बने होते हैं अपने हिसाब से, ठीक है? तो ये काम होता है आपका शार्ट रूल का। अगला आते हैं नैरो रूल। जैसे नाम से विदित है, नैरो माने तंग, तंग जगह पे यूज़ करने वाले जो स्टील रूल होते हैं उनको बोलते हैं नैरो रूल। लिखा भी है, तंग जगह, चौड़ाई, मोटाई जहाँ पे बहुत कम, क्या होता है, कोई जॉब है, किसी जॉब में बोर है और बहुत पतला जॉब है, तो क्या काहे से चेक करेंगे, इससे चेक कर नहीं सकते वो, क्योंकि ये एंट्री नहीं होगा उसमें, है ना? तो तंग जगह जहाँ पे होगी तो वो उस जगह जो है नैरो रूल, पतले-पतले रूल होते हैं, वो उसके अंदर घुसा करके उनको हम साइज़ को चेक कर लेते हैं, ठीक है? बाकी सारे जितने स्टील रूल होते हैं ये सब एक ही एक मेटल्स के बने होते हैं, ठीक है? अगला आता है 5वां, चलते हैं अगला नंबर पे, कैलिपर रूल। कैलिपर रूल का काम क्या होता है, जैसे इसके नाम से विदित है, कैलिपर रूल यानी कि इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर नाम सुना होगा आपने, या बन्ने कैलिपर सुना होगा। तो ये बन्ने कैलिपर जैसे ही होते हैं, बट इसमें जो है ये बन्ने कैलिपर नहीं होते, कैलिपर जैसे होते हैं। तो साइज़ को हम लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है, उसको हम चेक कर लेते हैं कैलिपर रूल से। नंबर 7 पे है स्टील टेप रूल। ये स्टील टेप रूल होते हैं, जैसे देखा होगा बड़े-बड़े जो आपके मकान बनाते हैं, दीवारें बनाते हैं, या कोई फर्श का निर्माण कर रहा है, या आपके कारपेंटर होते हैं, तो उनके पास क्या होता है, स्टील टेप होता है, वो इस तरह से लगाते हैं लकड़ी साइड में और पूरा साइज़ करके नाप लेते हैं। तो वो जो स्टील टेप होते हैं वो भी फ्लेक्सिबल होते हैं थोड़ा, हम साइज़ को आराम से वो जो है नाप लेते हैं। इसके बाद है 8 नंबर पे की सीट रूल। की सीट रूल जैसे नाम से विदित है इसका, की माने होता है चाबी, सीट माने क्या होता है, एक सीट है कोई मेटल से, वो राउंड में हो सकती है, चौकोर भी हो सकती है, बट इसका काम क्या है सीट रूल का, की सीट रूल क्या होते हैं, ये 2 स्केलों का मिश्रण होता है। इसमें एक से स्केल ऊपर लगा होता है, एक नीचे साइड में लगा होता है, और इसका मुख्य काम क्या होता है, हमें कोई मार्किंग करनी है, कोई लाइन लगानी है पाइप पर, यानी गोल वाली चीज़ों पर अगर लाइन लगानी है तो क्या होता है, जैसे कोई गोल चीज़ होती है तो उसको ऊपर फँसा लेते हैं और वो गोलाई में से करके उसको खींच करके लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? इसके बाद आता है, ये दिया भी है कि 2 रोल जोड़ करके क्या होता है, इसमें गोलाकार और पाइप की जो बाहरी सतह होती है उन पे मार्किंग करते हैं या लाइन इसमें हम ड्रॉ कर लेते हैं। अगला है नवा स्टील टेप। इसका काम क्या होता है स्टील टेप का, ये स्टील टेप बहुत बड़े होते हैं, इन सब में इंचज़ के, मिलीमीटर के निशान से ऑलरेडी बने होते हैं, फिट के निशान भी होते हैं, लिखा होता है उस पे लाल रंग से 1 फीट, 2 फीट, देखा होगा आपने 1 मीटर, उसमें सब जो है पूरा उसमें एक्सप्लेन होता है। तो स्टील टेप का काम क्या है, बड़ी नापें, सड़क इत्यादि। जैसे देखो आपने जो जेई लोग होते हैं, इंजीनियर लोग होते हैं, उनके पास ये इस टाइप का स्टील टेप होता है, अब उससे वो नापते चले जाते हैं, ठीक है? रोड नापनी है, सड़क नापनी है, तो देखा होगा आपने वो जो है लंबा फीता डालते हैं बहुत बड़ा, फीता डाल करके किसी रोड की लंबाई को नाप लेते हैं या उसकी चौड़ाई को हम मेजरमेंट कर लेते हैं। इसके बाद में आता है 10 नंबर पे, अगला है इसमें फ्लेक्सिबल रूल। जैसे इसके नाम से विदित है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल माने लचीलापन। इसका जो मुख्य काम क्या होता है फ्लेक्सिबल रूल्स का, ऐसा होता है सभी जो जॉब्स होते हैं वो क्या है, सारे जॉब पैरेलल तो होते नहीं है। देखा होगा जैसे मशीन के चेसिस पार्ट्स होते हैं, है ना? मशीन का इंजन होता है, तुमने देखा होगा अनडायमेंशनल होता है, यानी कि गोलाई में हो सकता है, उत्तल अवस्था में हो सकता है, अवतल अवस्था में हो सकता है। तो क्या स्टील रूल से इसे नाप लेंगे? नहीं नाप पाएँगे ना। तो फ्लेक्सिबल रूल जो होते हैं, जब हमने साइज़ यहाँ पे ऐसा रखेंगे और गोलाई में इस तरह से उसको नाप लेते हैं, तो मुड़ जाता है, आसानी से फ्लेक्सिबल हो जाता है, और साइज़ को भी मेंशन कर लेते हैं।
तो फ्लेक्सिबल का यही काम है कि वो उत्तल सतह है, अवतल सतह यानी उठवी सतह है या कोई डाउन सतह है। जैसे कि हमारा हाथ है, ये हिस्सा क्या हो गया, ये उत्तल वाला हिस्सा हो गया। तो इसमें कैसे स्केल चलाएंगे, इसमें फ्लेक्सिबल रूल यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे चलाएंगे, ठीक है। डायमेंशन हम देख लेंगे, या ये उत्तल सतह हो गई, अब ये अवतल सतह है, इसे कैसे चेक करेंगे, इससे नहीं कर सकते ना। तो क्या करेंगे, वही फ्लेक्सिबल रूल यहाँ पे लगाएंगे और स्टील रूल यहाँ पे लगाएंगे और ऐसे लेकर के नाप को ले लेंगे। तो नाप भी आप ले लेंगे आसानी से और फ्लेक्सिबल भी हो जाता है। तो फ्लेक्सिबल का ये काम है, ठीक है। तो हेलो स्टूडेंट, आज आपने पढ़े कितने प्रकार के स्टील रूल होते हैं और आप ये भी जान गए होंगे कि स्केल और स्टील रूल में क्या अंतर होता है, ठीक है। हेलो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।